डिमांड जेन कैंपेन। डिमांड जेन कैंपेन एक तरह से डिस्प्ले कैंपेन ही होता है और गूगल इसको 3 प्लेसमेंट्स पर शो करता है, गूगल डिस्कवर, यूट्यूब और जीमेल। यूट्यूब पर जनरली वीडियो कैंपेन के थ्रू ऐड चलती है, लेकिन डिमांड जेन से जो यूट्यूब पे ऐड शो होती है उसका ऐड फॉर्मेट वीडियो कैंपेन से अलग होता है। सो डिमांड जेन कैंपेन मेनली टॉप ऑफ द फनल पर काम करता है जब आपको ब्रांड अवेयरनेस की नीड होती है। सो लेट्स लर्न डिमांड जेन कैंपेन। सो लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट अ डिमांड जेन कैंपेन। डिमांड जेन कैंपेन को आप डायरेक्ट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो विदाउट अ गोल, दिस डिमांड जेन, या फिर आप सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक या फिर अवेयरनेस गोल के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। हम डायरेक्टली बना रहे हैं। सो डिमांड जेन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू। कैंपेन नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड। प्रोडक्ट फीड्स, अगर आपने शॉपिंग कैंपेन का वीडियो देखा है तो आपने उसमें देखा होगा कि एक फीड होती है जो कि हम मर्चेंट सेंटर में अपलोड करते हैं, तो वो फीड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं उस फीड को इंक्लूड करना अपने डिमांड जेन कैंपेन में। अगर आपने शॉपिंग कैंपेन का ट्यूटोरियल अभी तक नहीं देखा है तो उसका वीडियो मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप उसको पहले देख सकते हो। कैंपेन गोल, डिमांड जेन कैंपेन में 3 गोल्स होते हैं, कन्वर्जन्स, क्लिक्स एंड कन्वर्जन वैल्यू। मोस्टली केसेस में हम कन्वर्जन्स ही यूज़ करते हैं। क्लिक्स बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ हमें क्लिक्स की नीड होती है, जहाँ हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक जाए। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कन्वर्जन्स, जो कि बहुत कम केसेस होते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली केसेस में हम कन्वर्जन्स को ही यूज़ करते हैं। कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पर ग्रेड आउट है बिकॉज हमने कोई ऐसा कन्वर्जन सेटअप नहीं कर रखा यूजिंग एनी कन्वर्जन वैल्यू। अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग का ट्यूटोरियल अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप कन्वर्जन ट्रैकिंग का वीडियो वहाँ से देख सकते हो। सो अगर हम कन्वर्जन को सेलेक्ट करते हैं तो बिडिंग स्ट्रैटजी जो अवेलेबल होगी दैट विल बी मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। और मैक्सिमाइज कन्वर्जन में एक ऑप्शन होता है टारगेट सीपीए सेट करने का, दैट इज़ ऑप्शनल। तो अगर आपको पता है कि टारगेट सीपीए कितना आपको सेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो, एल्स आप इसको ऐसे ही रहने दो। सो इट विल एक्ट एज ए मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स बिडिंग स्ट्रैटजी। अगर आपने बिडिंग स्ट्रैटजी का भी ट्यूटोरियल अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप वो देख सकते हो। उसमें मैंने हर एक बिडिंग स्ट्रैटजी को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लिक्स, और इस केस में जो बिडिंग स्ट्रैटजी अप्लाई होगी दैट विल बी कॉस्ट पर क्लिक। डेली बजट आप यहाँ पर डालोगे जितना भी होगा आपका। देन लोकेशन एंड लैंग्वेज, डिवाइसेस, एड शेड्यूल, ये ऑलरेडी हो चुका है, आप गूगल सर्च कैंपेन यहाँ पर देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। यहाँ पर जो अलग चीज़ है दैट इज़ गूगल वीडियो पार्टनर्स। अगर आप चाहते हो इस डिमांड जेन कैंपेन में जो वीडियो ऐड अगर बनती है तो आप उसकी रीच को एक्सटेंड करना चाहते हो टू द साइट्स और ऐप्स इन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में जो साइट्स और ऐप्स होती हैं वहाँ पर भी आपकी वीडियो ऐड दिखे, तो उसके लिए आप इसको एनेबल करोगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं वहाँ पर नहीं दिखे, आपकी ये डिमांड जेन ऐड सिर्फ यूट्यूब, जीमेल और डिस्कवर पे ही दिखे, तो इसको आप ऑफ रखोगे। नाउ गो टू ऐड ग्रुप 1, लोकेशंस, लैंग्वेज, ऑलरेडी ये सब हो चुका है सर्च कैंपेन में। ऑडियंसेस, यस, एड एन ऑडियंस। ऑडियंस टारगेटिंग का ट्यूटोरियल भी ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप ऑडियंस टारगेटिंग वहाँ जाके देख सकते हो। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, ये जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ये ऑप्शनल है। ये क्या होती है कि अगर आप चाहते हो कि आपने जो ऑडियंस यहाँ पर सेलेक्ट की है उसके बियॉन्ड जाके भी गूगल आपकी ऐड को शो करे, अगर अगर गूगल को लगता है कि वहाँ पर कन्वर्जन आ सकता है, तो दैट इज़ ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। आप इसको यहाँ पर एनेबल कर सकते हो। तो देखो ये कह भी रहा है एड्स हैव सीन एन एवरेज ऑफ 20% मोर कन्वर्जन्स बाय यूजिंग ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, क्योंकि गूगल के पास डाटा होता है आपके पास्ट कन्वर्जन्स का। तो अगर उसको लगता है कि जो आपकी ऑडियंस है उसके बियॉन्ड जाके भी अगर वो ऐड को दिखाए और वहाँ से कन्वर्जन आ सकता है तो वो दिखाएगा अगर आप इसको ऑन करोगे तो। गो टू ऐड 1। अब ये ऐड क्रिएटिव पार्ट आ गया। यहाँ पर 3 टाइप के यहाँ पर ऐड फॉर्मेट्स हैं, सिंगल इमेज, वीडियो, कैरोसेल। इट्स लाइक मेटा एड्स, मेटा एड्स में भी ऐसे ही होता है, इमेज, वीडियो एंड कैरोसेल। सो फर्स्ट है इमेज। अब इमेज में ये देखो ये प्रीव्यू होता है, यहाँ पर यूट्यूब पे आपकी ऐड कैसे दिखेगी, डिस्कवर पे कैसे दिखेगी और जीमेल पे कैसे दिखेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐड नेम, फाइनल यूआरएल जहाँ पर आप लैंड करवाना चाहते हो। अब देखो यहाँ पर इमेजेस, अप टू 20 इमेजेस यू हैव टू ऐड। जितने आप ज़्यादा करोगे उतना बेटर होगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
एक तो एटलीस्ट आपको करनी ही पड़ेगी। लोगोज़ अप टू 5, टेक्स्ट हेडलाइंस अप टू 5 है, और हेडलाइंस की यहाँ पर लिमिट है 40। अदरवाइज़ बाकी आपने जो कैंपेन्स देखी हैं, सर्च और डिस्प्ले या कोई भी कैंपेन है, वहाँ पर हेडलाइन की लिमिट 30 होती है, लेकिन यहाँ पर 40 है। एंड अप टू 5 हेडलाइंस, जितनी ज़्यादा हेडलाइंस होंगी उतना बेटर होगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ऐसी डिस्क्रिप्शन भी अप टू 5 है और लिमिट है वही 90। कॉल टू एक्शन या तो ऑटोमेटेड रखो अगर आप चाहते हो, गूगल खुद से सेट करें, नहीं तो आप यहाँ पर जो आपको सुटेबल लगता है लाइक विजिट साइट, या आप रख सकते हो बिजनेस नेम यू हैव टू गिव एंड देन गो टू प्रीव्यू, योर एड विल बी लाइव आफ्टर सम टाइम। पहले इसको रिव्यू करेगा गूगल, उसके बाद वीडियो ऐड। देखो वीडियो ऐड का फॉर्मेट में क्या चेंजेस आएंगे भी देखते हैं। अप टू 5 वीडियोज़, ठीक है, वहाँ पर क्या था, अप टू 20 इमेजेस थी इमेज ऐड में, लेकिन वीडियो ऐड में अप टू 5 वीडियोज़ आएंगे। यहाँ पर आप यूट्यूब से डायरेक्ट URL भी पेस्ट कर सकते हो वहाँ कॉपी करके, या आप उसको यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। सर्च करना इट्स नॉट दैट इजी। अगर आपको पता है कि आपके चैनल पे जो तो आपने वीडियो डाला था उसकी एग्जैक्ट हेडलाइन क्या थी, तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो। अदरवाइज़ बेटर यही रहेगा कि आप उसका URL उठाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। देन लोगोस ओनली 1, इमेज ऐड में अप टू 5 थे लेकिन यहाँ पर 1 है। देन हेडलाइन अप टू 5, सेम एज इन टेक्स्ट ऐड 40 कैरेक्टर्स की। लॉन्ग हेडलाइन, अब देखो वहाँ पर लॉन्ग हेडलाइन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अप टू 5 लॉन्ग हेडलाइंस भी हैं जिनकी कैरेक्टर लिमिट है 90। डिस्क्रिप्शन सेम, कॉल टू एक्शन सेम, बिजनेस नेम। अब यस देखो यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा, साइट लिंक्स। देखो ये साइट लिंक्स हैं, ये इमेज ऐड में नहीं था, यहाँ पर है वीडियो ऐड में। और इस जो साइट लिंक्स होती हैं ये एसेट्स होती हैं, काफ़ी सारे टाइप की एसेट्स होती है, उसमें से एक साइट लिंक्स है। तो अगर आपने एसेट्स का ट्यूटोरियल अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ। सो ऐड 4 और मोर टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। मिनिमम 2 तो आपको करनी ही पड़ेंगी, और उसके अलावा अगर आप 4 या उससे ज़्यादा करते हो सो इट विल बी बेटर। गो टू प्रीव्यू, आपकी ऐड रिव्यू में चली जाएगी एंड देन इट विल गेट लाइव। कैरेजल इमेज ऐड, इट्स लाइक मेटा ऐड फॉर्मेट, जैसे मेटा एड्स में होता है। अब यहाँ पर अप टू 10 कार्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम 2 कार्ड तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ही बेटर होगा। सो ऐड 1 कार्ड। लोगोस अप टू 1, टेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर अप टू 5 नहीं, यहाँ पर एक ही हेडलाइन होगी, एक ही डिस्क्रिप्शन होगा 40-90 कैरेक्टर्स का। अब कार्ड क्रिएट करते हैं। सो एक कार्ड में अप टू 3 इमेजेस आप लगा सकते हो। मिनिमम एक तो आपको लगानी ही पड़ेगी, और मैक्सिमम 3 तक आप इसमें लगा सकते हो। जो एक इमेज भी आप लगाओगे, यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि ऐड अप टू 1 इमेज फॉर ईच एस्पेक्ट रेशो। देखो स्क्वायर होती है, वर्टिकल होती है, लैंडस्केप होती है, तो अप टू 1 एक एक होनी चाहिए, लाइक एक स्क्वायर, एक वर्टिकल और एक लैंडस्केप। ऐसा ना हो कि 2 स्क्वायर आप कर दो, या 2 वर्टिकल कर दो, या 2 लैंडस्केप कर दो। तीनों एस्पेक्ट रेशो में एक एक ही होनी चाहिए मैक्सिमम। ज़रूरी नहीं कि तीनों हो आपके पास, मे बी आपके पास सिर्फ स्क्वायर अवेलेबल हो, या सिर्फ लैंडस्केप हो, या सिर्फ वर्टिकल हो, तो वो चल जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा एक एस्पेक्ट रेशियो नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 ऐड किए हैं, एक है लैंडस्केप है और एक है स्क्वायर। वर्टिकल नहीं है मेरे पास, सो इट्स ओके, वर्क करेंगे ये। अगर मैं चाहूँ तो इनमें से मैं एक को हटाना है कि मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो सिर्फ इसको रहने दो, तो ये चल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं चाहूँ कि ये लैंडस्केप आ गई, मैं एक और लैंडस्केप ऐड करूँ तो वो नहीं होगी। देखो वो चली गई यहाँ से है, तो एक एस्पेक्ट रेशियो में एक ही रहेगी। देन हेडलाइन 40 कैरेक्टर्स की। URL का लिंक आप यहाँ पर दोगे कि आपकी उस कार्ड को जब कोई क्लिक करेगा सो वो कहाँ पर लैंड करे। हर कार्ड का आप एक अलग लिंक डाल सकते हो। वेबसाइट का URL मैंने डाल दिया एंड कॉल टू एक्शन टेक्स्ट डन। तो एक कार्ड हमारा बन गया ऐसे, ओके, एंड इट हैज़ 2 इमेजेस। यहाँ पर ये हेडलाइन आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगा जो हम यहाँ डाला है, और बिजनेस नेम आ जाएगा। आप इसको डिस्कवर में देख सकते हो कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। और ये जी में एक और कार्ड हम क्रिएट करते हैं, मिनिमम 2 कार्ड क्रिएट करने ज़रूरी हैं। ऐड, यहाँ पर हम दूसरी इमेज ले लेते हैं, ये वाली ले ली मैंने, और ये वाले। अब हमने यहाँ पर 3 इमेज सेलेक्ट किए, मैक्सिमम 3 ही कर सकते हैं। ये होगी स्क्वायर, ये वर्टिकल है, और ये लैंडस्केप है। सेम हेडलाइन हम यहाँ पर डाल देंगे।
तो ये दूसरा कार्ड हो गया है। डिस्कॉर्ड में आप देख सकते हो, देखो ऐसे दिखेंगे, ये फर्स्ट कार्ड है और ये इधर ये सेकंड कार्ड है। जीमेल भी आप देख सकते हो, दिस दिस इज़ फर्स्ट कार्ड, दिस इज सेकंड कार्ड, और ये कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, दिस आर द हेडलाइंस। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो इसको। लोगो आप यहाँ पर अपलोड करोगे, मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो अपलोड कर देता हूँ। देन एक हेडलाइन आएगी 40 कैरेक्टर्स की, एक डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स का, और बिजनेस नेम 25 कैरेक्टर्स का। अब यहाँ पर देखो, जो हेडलाइन है यहाँ पर हमने हेडलाइन लिखी थी, लेकिन यहाँ पर नहीं आई है डिस्क्रिप्शन बिजनेस नेम। ये यहाँ पर नीचे जो हम डालेंगे वो दिखाएगा यहाँ पर, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और बिजनेस नेम ये। ठीक है, यहाँ पर कार्ड वाली हेडलाइन नहीं दिखाएगा। कार्ड वाली हेडलाइन कहाँ पर दिखेगी आपको, देखो जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है जीमेल पे कार्ड वाली हेडलाइन। ओके, go to preview and ad will become live after the review. So this is all about demand gen campaign. If you have any query, then you can write down in the comment section and I'll definitely reply.